टीथ के बारे में। दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो दांत के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? इसमें खाली दांते के बारे में पढ़ाया जाता है। दांत मान लो कि पढ़ लिख के खाली दांत का डॉक्टर बनना है तो क्या करना होगा? दांत के डॉक्टर को बोलते हैं डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। दांत जो होता है मानव शरीर के क्या होता है? कठोर भाग होता है। कौन सा भाग होता है? इसमें जो उजला उजला दिखाई देता है ये परत है, दांत के क्या है? परत है। इसका नाम है इनामेल। क्या नाम है? इनामेल। इसी कारण जो है दांत कैसा होता है? कठोर होता है। इसी कारण दांत क्या होगा? कठोर होता है। इनामेल जो है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। फिर इसके बाद मानव शरीर में दांत कई बार होता है? तो मानव शरीर में दांत जो है 2 बार होता है। एक बार होता है बचपन में, वो होता है वयस्क, जब जैसे आदमी छोटा से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जैसे 10 साल से 12 साल में होता है तो उसको बोलते हैं टेम्पोररी टीथ। कौन सा टीथ? अस्थाई दांत। कौन दांत? और जो परमानेंट सब दिन के लिए उसको बोलते हैं अस्थाई दांत, परमानेंट टीथ। कौन टीथ? तो बचपन में बच्चा के कै गो दांत? 20 गो दांत। कै गो दांत? अब मानव में पूरा एकदम वयस्क आदमी में कै गो दांत? 32 गो दांत। कै गो दांत? 32 गो दांत। इसके बाद देखिए दांत जो होता है 4 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। पहला है इंसीजर, इसके बाद है केनाइन, इसके बाद है मोलर, इसके बाद है प्रीमोलर। पहला कौन है? इंसीजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है मोलर, इसके बाद है प्रीमोलर। इंसीजर को स्माइली टीथ भी बोला जाता है। आगे वाला जो जब हम लोग हंसते हैं, हंसते समय क्या होता है? हंसते समय जो दांत जो बाहर आता है आगे जो बाहर आता है दोनों, उसको बोलेंगे क्या? इंसीजर। देखो 1 2 3 4, 4 गो नीचे वाले जॉब में, 4 गो ऊपर वाले जॉब में, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं इंसीजर। इसकी संख्या कितना है? तो इसकी संख्या है 8। कितना है? 8 कितना है? 8। अच्छा, इसका काम क्या है? इंसीजर के काम है काटना, किसी भी चीज को काटना। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, चाहे बिस्कुट खाते हैं, तो काटते किससे हैं? इससे। चाहे बचपन में जब बच्चा थे तो दांती किससे काटते थे? सबको आगे वाला से एकदम पूरा इसे मुंह लगा देते थे इसी में। तो यह क्या? इंसीजर। क्या है? इंसीजर के काम क्या है? भोजन को काटना। क्या करना? भोजन को काटना। इसके बाद देखो नोकीला दांत है, उसको बोलते हैं केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन। एक केनाइन यहाँ, फिर इधर एक इधर एक इधर। केनाइन की संख्या कै गो है? 4 गो। कै गो है? 4। इसका काम क्या है? तो इसका काम है किसी भी चीज को फाड़ना। क्या करना? जैसे कुरकुरे के पन्नी फाड़ते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक सेट है। प्रकृति में क्या है? अपने आप ऑटोमेटिक सेट है कि फाड़ते किससे है? अपने आप। आगे थोड़ी फाड़ते हैं, इधर ले जाते हैं साइड में, उसको फाड़ते हैं केनाइन से। किससे फाड़ते हैं? केनाइन से। केनाइन की संख्या कै गो? 4 गो। तो 8 गो और 4 गो कै गो? 12 गो। इसके बाद है मोलर। ये जो देखो चौड़ा चौड़ा दांत दिखाई दे रहा है, इसका काम क्या है? इसका काम है चबाना। जैसे मान लो कोई भूजा उजा खाते हैं तो चबाते किससे है? इसी मोलर से चबाते हैं। किससे चबाते हैं? चबाते हैं किससे? मोलर से। इसका काम क्या है? चबाना। इसकी संख्या कै गो? 1 2 3। नीचे वाले जॉब में 3 गो, फिर इनमें से 1 2 3 कै गो हो गया? 6 गो। 6 गो और ऊपर फिर 3 गो, 9 गो, फिर इनने के बाद 3 गो, कै गो हो गया? 12 गो। फिर इसके बाद है प्रीमोलर। प्रीमोलर के काम क्या है? तो इसका काम है चबाना और पीसना। क्या काम है इसका? चबाना और पीसना। टोटल जो होता इंसीजर 8 गो, केनाइन 4 गो, मोलर 12 गो, ई 8 गो। 12 8 कितना? 20, 20 4 24, 24 8 32। 32 गो दांत हो गया। पूछा है कुत्ता में कै गो दांत? तो कुत्ता में 42 गो दांत। कै गो दांत? मक्खी में कै गो दांत? तो 1 गो दांत नहीं, 0 दांत होता है उसमें। कै गो दांत होता है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछना है यहाँ पे। हर एक साल के रिकॉर्ड है कि बिहार बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 नंबर के एग्जाम में डायग्राम के साथ पूछता है। ये पाचन तंत्र क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इस प्रक्रिया में पहले हम लोग किससे? मुंह के द्वारा भोजन लेते हैं। क्या करते हैं? मुंह के द्वारा भोजन लेते हैं। इसके बाद दांत के सहायता से क्या करते हैं? उसको चबाते हैं। फिर ये भोजन जो है लार के साथ मिल जाता है। किसके साथ मिल जाता है? लार में क्या पाया जाता है? लार में पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम। क्या पाया जाता है? लार में पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन। फिर भोजन जो है ये भोजन नली में चलाता है। कहाँ पे चलाता है? ये फूड पाइप के द्वारा होते हुए पेट में आ जाता है। कहाँ पे आता है? पेट में। पेट में 3 प्रकार के एंजाइम उपस्थित रहता है। अच्छा, पूछे एग्जाम में क्वेश्चन की प्रतिदिन लार के कितना निर्माण होता है? तो प्रतिदिन 1.5 लीटर लार के निर्माण होता है, लगभग 1.5 लोटा। कै लोटा? एक मतलब लोटा जो होता है 1 किलो ग्लास से कितना होगा? लगभग 1.5 लीटर थूक जो जिसको लार निकलता है, लगभग 1.5 लीटर लार के निर्माण होता है प्रतिदिन। समझ रहे हो?
लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन जो है क्या करता है? कीटाणु को मारता है। मान लो तुम खाना खा रहे हो, एक रोटी खाए हो, अब मान लो रोटी में मकड़ा उकड़ा घुस गया था कुछ हो, तो उसको मारेगा कौन? टाइलिन। कौन मारेगा? टाइलिन। फिर भोजन जो है फूड पाइप में जाता है। कहाँ पे जाता है? फूड पाइप में होते हुए यहाँ पे पेट है, देखो पेट नाशपाती के आकार जैसा दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं पेट, अमाशय। क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पर 3 प्रकार के एंजाइम रहता है। एक रहता है HCl, दूसरा रहता है पेप्सिन, तीसरा रहता है म्यूकस। कौन कौन रहता है? HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl के काम है कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? इसका काम है भोजन को अम्लीय बनाना। क्या बनाना? भोजन को अम्लीय बनाना, मतलब भोजन को खट्टा बनाना। क्या बनाना? जैसे छोटा बच्चा का देखना जो उतना खाना उना नहीं खाता है, जब अपना माँ के दूध पीता है तो दूध पीने के बाद उसका देखना जब उल्टी करेगा तो खट्टा चीज क्या करता है? किसी भी चीज को फाड़ देता है, तो दही लेखा उल्टी करता है। किस तरह उल्टी करता है? दही की तरह उल्टी करता है। तो HCl के क्या करता है? HCl जो है भोजन को क्या कर देता है? खट्टा कर देता है। क्या कर देता है? अगर HCl की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अभी देखो, अभी भोज के समय है, भोज भात के समय है, अभी नाक पगला तो उससे खैले रहेगी, देखना रात में अपने उठेगी अब पूरा नाक में सब दूसरे टाइप के लगा के भर गया है, होता है ना ऐसा। तो ये सब किसके कारण होता है? HCl के कारण। तो HCl की मात्रा कम करने के लिए डॉक्टर कौन दवाई देता है? डाइजीन देता है। क्या देता है? डाइजीन। चाहे क्या खाबर सोडा घोर के पी लो, सब सही हो जाएगा, इसका HCl की मात्रा कम जाएगा। समझ रहे हो? एक बाद है पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन का काम क्या है? तब प्रोटीन को पचाना और इसे पेप्टाइड में बदलना। किस में बदलना? इसके बाद म्यूकस है। म्यूकस के काम क्या है? तो पेट को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? पेट को कीड़ा मकोड़ा से बचाएगा और सुरक्षा प्रदान करता है। फिर भोजन जो है छोटी आंत में जाता है। देखो ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, छोटी आंत जो है लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर का होता है, 7 से 8 मीटर का होता है। समझ रहे हो? तो इसमें जो है, इसमें भी 3 प्रकार के एंजाइम उपस्थित रहता है। भोजन जो है पाचन पूरा कंप्लीट कहाँ पे होगा? तो यहीं पे होगा, छोटी आंत में। कहाँ पे होगा? पूरा भोजन पचेगा कहाँ पे? छोटी आंत में। कहाँ पे पचेगा? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? इस 7 से 8 मीटर का होता है लगभग। समझ रहे हो बात? यहाँ पे दिया है कितना? 6 से 7 मीटर होता है। कितना देता है? 6 से 7 मीटर का होता है। यहीं पर भोजन के पाचन जो है क्या होता है? कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद जो है भोजन जो है जाता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। भोजन को पचने में कितना देर लगता है? 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटा लगता है। क्या घंटा लगता है? इसमें भी 3 प्रकार के एंजाइम उपस्थित रहता है। एक रहता है एमाइलेज, एक रहता है ट्रैप्सिन, तीसरा रहता है लाइपेज। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट भोजन को पचाता है। किसको पचाएगा? जितना रोटी या चावल खाते हैं हम लोग, कौन पचाता है? तो एमाइलेज यहाँ पे होता है, एमाइलेज पचाता है। कौन पचाता है? एमाइलेज। एक बाद होता है ट्रैप्सिन। क्या होता है? ट्रैप्सिन जो है प्रोटीन को ग्लूकोज में बदल देगा। किस में बदल देगा? इसके बाद है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? तो जितना बसा वाला भोजन है जिसमें फैट पाया जाता है, जैसे घी हो गया, घी के कौन पचाएगा? लाइपेज। उसको फैटी एसिड में बदल देता है। किस में बदल देता है? फिर इसके बाद ही भोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज, जितना अपशिष्ट पदार्थ है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होते हुए कहाँ पे बाहर हो जाएगा? एनस के द्वारा बाहर हो जाएगा। इसको बोलते हैं मल द्वार। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे? मल द्वार। एनस के द्वारा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। यहाँ पर बुआ देखो, अगर जरा प्रॉब्लम ज़्यादा है, एसिडिटी के प्रॉब्लम है, गैस के प्रॉब्लम है, तो उसका धीरे धीरे दीवार जो होगा सड़ने लगेगा। इसका आंत के दीवार जो होगा क्या होगा? सड़ने लगेगा। यहाँ पे हो जाएगा पाइल्स नामक बीमारी। कौन सा बीमारी? जिसको शौच करते समय उसको क्या होगा? बहुत परेशानी होगा। पाइल्स नामक बीमारी, चाहे फिशर नामक बीमारी। कौन सा बीमारी? जब भी अपशिष्ट पदार्थ उसके बाहर आएगा शरीर से तो क्या होगा? उसे दर्द होगा बहुत ज़्यादा। ऐसा एगो हमारे दोस्त है जिनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, दोस्त है उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनको बीमारी भेल था। हम रोशन सर गए थे उनको दिखाने के लिए, तो पाइल्स नामक बीमारी होल था उनको। तो डॉक्टर उनसे पूछा, देखो डॉक्टर के पूछने का लहजा अलग था, मतलब मजाकिया किस्म के डॉक्टर थे। तो नहीं पूछे कि बताइए फलना बाबू गड़गड़ा के चू रहा है कि ठोपे ठोप चू रहा था आपको? तो देखो यहाँ पर भी लॉजिक है। अगर गड़गड़ा के चू रहा है तब पाइल्स नामक बीमारी, अगर ठोपे ठोप चू रहा है तो इसका आकार मछली की तरह हो जाता है, मतलब फिशर नामक बीमारी। समझ रहे हैं? तो एक लिए लिट्टी समोसा चाउमीन पर कम ध्यान दिया करो।